हेलो दोस्तों, हाय। वेलकम टू अन अकेडमी। स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है कलाम, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। एक ग्लोबल रिमोट वर्ल्ड इंडेक्स आमतौर पर वो इंडेक्स जो वर्किंग कंटेक्स्ट में किसी भी कंट्री को रैंक डिसाइड करती है, रैंक देती है। भारत ने अभी इसमें 64th स्थान को प्राप्त किया है, जो कि पिछले कई सालों में डाउन है। ग्लोबल रिमोट वर्क रैंकिंग, जो कि आमतौर पर ई इंफ्रा और एक्सेसिबिलिटी के मामले में सभी देशों की रैंकिंग को डिसाइड करती है, और भारत 64 रैंक पर इस बार आया है। पिछले साल भारत 72 स्थान पर था और अब 15 स्थान उसके घट गए, 15th रैंक कम होकर 64th पर आ गया। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके आधार पर भारत की रैंक घटी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो रैंक डिसाइड करी जाती है किस आधार पर की जाती है। GRWI चार आयामों में, यानी कि चार प्रकार से चीजों को डिसाइड करता है, जिसमें सबसे पहले है साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा, जिसमें किसी भी देश के बुनियादी ढांचा, अगर कोई साइबर वार होता है तो क्या उसकी प्रतिक्रिया होगी, क्या कानूनी उपाय मौजूद होंगे और कितना अच्छे से वो रेस्पॉन्ड करेगा, इस आधार पर होगा। पहला क्राइटेरिया है साइबर सिक्योरिटी का। दूसरा क्राइटेरिया आर्थिक सुरक्षा का है, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्यों यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चंस को डायरेक्टली पूछ लेती है। आर्थिक सुरक्षा का मतलब इकोनॉमिक सिक्योरिटी क्या है, कितने लोग उस देश में घूमने आ रहे हैं, कितने लोगों में इंग्लिश इफिशिएंसी या इंग्लिश भाषा को लेकर जीवन जीने की लागत क्या है, और जो स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ का पर्सपेक्टिव है वो कैसा है। दूसरा क्राइटेरिया इस आधार पर डिसाइड किया जाता है जो मैंने आपके सामने अभी रखा। तीसरे क्राइटेरिया की बात करें, डिजिटल और भौतिक संरचना, इंटरनेट की स्पीड कैसी है, सरकार की तरफ से क्या सपोर्ट मिला जाता है, ई बुनियादी ई इंफ्रास्ट्रक्चर कितना तैयार है। और चौथा आता है सामाजिक सुरक्षा, व्यक्तिगत अधिकार क्या है, इंक्लूसिव समावेशिता क्या है, सुरक्षा में कितना सिक्योर वो देश रहने के लिए है। इन चार आधार पर ये रैंक डिसाइड करती है। तो इसका मतलब हम इन चारों क्राइटेरिया पे कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं, और आज हमारी रैंक 64th आप लोगों को दिखाई पड़ती है, 64th आप लोगों को नजर आती है। याद रखिएगा, साइबर सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, डिजिटल भौतिक बुनियादी ढांचा और सामाजिक सुरक्षा के आधार पर किसी भी देश का मूल्यांकन किया जाता है, और वर्तमान में भारत 64 रैंक पर आया है। इसमें और हम डीप जानने की कोशिश करें तो बुनियादी ढांचे में हम 77 पर, सामाजिक सुरक्षा में 74 पर, इंफ्रास्ट्रक्चरल 95 सबसे नीचे आप कह सकते हैं, इंटरनेट कनेक्शन 78 और गुणवत्ता 70। यानी कि हमारे पिछड़ने की वजह यह है, हमारा इंडिविजुअल जो क्राइटेरिया है वो बहुत ज्यादा डाउन गया है, और यही वजह है कि हमारी रैंक 64 आई है। अगर हम इसके कंपैरिजन में बाकी देशों की बात करें तो पाकिस्तान 93, हम 64, अच्छा लगता है सुनना। नेपाल 89, हम 64, उनके मुकाबले हम अच्छे हैं। क्षेत्रीय एस्पेक्ट में हमने पाकिस्तान, नेपाल, इनसे बहुत बेहतर काम किया है, और इनके मुकाबले हमारे यहां जीवन जीने का जो कंटेक्स है वो बेहतर है। हालांकि कुछ चीजों में हम पिछड़े जरूर हैं, लेकिन जितना बेहतर हम कर सकते थे हमने उतना बेहतर किया है। अब और ज्यादा बेहतर करने की आवश्यकता है। हालांकि इस रिपोर्ट को क्रिटिसाइज भी किया गया। क्रिटिसाइज इसलिए किया गया क्योंकि इस रिपोर्ट में वो पॉइंट शामिल नहीं है, क्योंकि भारत अभी भी रहने के स्थान पर या रहने की पसंद में तीसरे स्थान पर मौजूद है, जबकि इसके आधार पर हम पिछड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा कंफ्लिक्ट भी हमें देखने को मिलता है। तो ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव, बहुत सारी चीजें मैंने बताई, पाकिस्तान के कंपैरिजन में, नेपाल के कंपैरिजन में क्यों भारत पिछड़ा और किस आधार पर यह रिपोर्ट कैलकुलेट की जाती है। तो ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स भारत के लिए एक महत्वपूर्ण स्टेप साबित होगा आगे बेहतर करने के लिए। आगे बढ़ते तो अनअकैडमी के ऑफर आप लोगों को नजर आते हैं, और जब हम अनअकैडमी के ऑफर की बात करते हैं तो आप लोगों को पता है अक्टूबर एक्सटेंशन ऑफर, जिसमें 12 महीने के साथ 3 महीने का सब्सक्रिप्शन
1.5 साल के साथ 4 महीने और 3 साल के साथ 1 साल का सब्सक्रिप्शन मुफ्त मिलता है। मेरा कोड यूज करेंगे शबलू तो आप लोगों को 10% डिस्काउंट मिलेगा। सबसे न्यू रिपीटर्स बैच प्रीलिम्स 2024 को टारगेट करते हुए और आईएएस बेस 2025 के लिए फाउंडेशन उन बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी में कुछ करने का सपना है, जो कुछ करना चाहते हैं, बेहतर बनना चाहते हैं। अल्ट्रा कॉम्बेट 22 अक्टूबर परसों 11 बजे, जहां पर आप लोगों को सारी चीजों को, अपनी तैयारी को जज करके इनाम जीतने का मौका मिलेगा। आप सब्सक्रिप्शन जीत सकते हैं, लैपटॉप जीत सकते हैं, ये सब चीज आपको यहां पर मिलती है और इसके साथ ईएमआई का ऑप्शन भी मौजूद है। तो आप मेरा कोड यूज करेंगे शबलू तो आप लोगों को ये सारी चीजें नजर आती हैं। इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारी अनअकैडमी की क्लास में भी आया करें, फ्री क्लास। थैंक यू सो मच। जय हिंद।